देखिए, अमीबीय पेचिस क्या है? पेचिस एक बीमारी है, ठीक है। पेचिस जो है, पेचिस एक बीमारी है, एक बीमारी है। इस बीमारी में जो है रोगी को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है पेट में दर्द। ये किस अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत को, ठीक है। ये छोटी आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण, ठीक है, यह बीमारी होता है। यह जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। आखिर अब ये सबसे बड़ी प्रश्न ये बनता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कैसे कर गया? ये जो प्रोटोजोआ है ये सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रवेश कर गया? सोचने वाली बात है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दिखाई देगा ये प्रोटोजोआ हम उठाकर खा जाएंगे, कोई कीड़ा दिखाई दे हम उठा के खा जाएंगे। चाइना वाला तो है नहीं हम लोग। चाइना वाले दिखेगा कच्चे कच्चे बेमेढक खा जाते हैं, ससुरा कुछ खा जाते हैं, और सब पका के नहीं खाते हैं, सब कच्चे ही खाते हैं। तो उन लोगों को बीमारी होता तो समझ लेते कि हाँ चलिए उधर ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार की बीमारी होता है तो हम समझते हैं कि चलो ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें क्या है, जो हम लोग मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, उसको अच्छी तरह से नहीं धोते हैं। सपोज डेट मानिए ना, आप ही के घर कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, हमारे घर भी, अगर कुछ ऐसे खाने वाले फल ले लीजिए, जैसे जामुन ले लीजिए, अभी जामुन का सीजन चल रहा है, आम ले लीजिए, मार्केट से आएगा तुरंत लेंगे और खाना शुरू कर देंगे। तो बच्चों को बताइए रुको, थोड़ा सब्र करो और उसको बढ़िया से पहले धो लो, उस फल को अच्छे तरह से धो लो। आम खाने से पहले आप लोगों को पहले बता चुके हैं कम से कम 4 घंटा आम को पानी में डालिएगा। अरे बैल, फ्रीज में नहीं रखना है, फ्रीज में ना रखिए, उसको पानी में रखिए, उसको अच्छे से धो दीजिए। घर घर पे अगर डिटर्जेंट साबुन हो, लाइव बॉय लेकर रगड़ दीजिए। लाइव बॉय बैन हो गया, तो लक्स होगा, डिटॉल होगा, डॉब से धोइए और चिकना हो जाएगा। सीबीएसई वाला यूज करेगा। तो देखिए, तो ये पेचिस जो बीमारी होती है ये छोटी आंत को प्रभावित कर देता है। ये संक्रमण के कारण होता है। ये छोटे छोटे जो प्रोटोजोआ होते हैं जिसका नाम है अमीबा हिस्टोलिटिका, ये खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी फल सब्जी जो है मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको अच्छी तरह से धोए बिना उसका सेवन कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे पेटों में दर्द होने लगता है और छोटी आंत को प्रभावित होता है। अब देखिए इसका लक्षण क्या है। इसका जो लक्षण है, सिम्टम, लक्षण जो है, पेट में दर्द, पेट में दर्द होगा, काफी तेजी से पेट में दर्द होगा। इसके अलावा पैखाना में रक्त का आना, जब आप पैखाना कीजिएगा तो उसमें से रक्त निकलेगा पैखाना के साथ साथ। खून, खून, रक्त मतलब खून, लहू, तो समझिए कि ये पेचिस का लक्षण है। हाँ, पेशाब करते समय ब्लड आता है तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। अब कहाँ दिक्कत हो सकता है कि कहीं बाहरी भाग में छिल गया हो, या सेक्सुअल एक्टिविटी के समय भी ज्यादातर दिक्कत हो जाता है। अभी आपके साथ कौन सा प्रॉब्लम है तो आप ही खुद बता सकते हैं। और ज्यादा के लिए तो हम तो एक टीचर है, डॉक्टर तो है नहीं। आप डॉक्टर के पास जाकर के इसके बारे में संपूर्ण निवारण लीजिए। हमारे मुख में एक म्यूकस होता है, पेट में म्यूकस, आप लोगों को पहले बता भी किए हैं। म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, चिपचिपा बनाना। ये पैखाना के रास्ता से निकल आता है म्यूकस, इस रोग के लक्षण में है। ये पैखाना के रास्ते से म्यूकस निकल आते हैं, यानी कि एक प्रकार से ना बोलते हैं आंव, आंव टाइप का जो है, फेन टाइप का पैखाना जो है, इस प्रकार का दिक्कत होगा।
या लासा टाइप का जो निकलता होगा उसको म्यूकस बोलेंगे। ये पैखाना के रास्ते आता है तो समझिए कि पेचिस का प्रॉब्लम है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी टॉयलेट जाने से पहले आप कम से कम 2 गिलास सुसुम पानी सिप सिप कर पीजिएगा। सिप सिप कर पीने से मतलब ये नहीं कि पानी लिए गट 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 शुरू कर दिए, ऐसा नहीं पानी पीना। लिसन टू मी, ध्यान से सुनो ना पहले। गर्म पानी मतलब गर्म नहीं बोल रहे हम, सुसुम पानी बोल रहे हैं, हल्का सुसुम होना चाहिए। सबसे पहले पानी लिए, मुंह में एक कूला लिए, पूरा मुंह में चारों तरफ घुमा दीजिए। तो इससे क्या होगा, मुख में जितना सारा जो होगा आपका जाइम होगा, लाइसोजाइम होगा, लार होगा, ये सारा जो है उस पानी में घुल जाएगा। वो पानी में घुल करके इसके रास्ते जो है हमारे पेट में पहुंचेगा। ये बहुत लाभदायक चीज है। हाँ, जो भी मुंह में आपका कचरा होगा उसको खंगार करके अंदर कर लीजिए। अभी ने जो सुबह में सो के उठे और पानी लिए गिलास में और कूला करके फेंक दिए, गलत बात, कभी ऐसा नहीं करना। ठीक है, उसको पी जाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है जाइम होते हैं जो हमारे भोजन पाचन में सहायक होते हैं। इतना चीज समझ गए। तो म्यूकस का आना, और इसके अलावा जो है आप लोगों को बताया भी है कि मुख में लार ग्रंथियां कितनी होती है, 3 जोड़ी, सब मेड्यूबल, सब लिंगुअल, टोटल बताए हैं, तो भूले तो हड्डी तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका लक्षण पैखाना के रास्ते म्यूकस आना यानी चिपचिपा लाशे की तरह, पैखाना में रक्त आना और पेट में दर्द, ये जो है पेचिस का पहचान। अब इसके रोकथाम के लिए क्या करेंगे, तो रोकथाम के लिए जो है एंटीबायोटिक आता है, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट या आपका क्लेवाम। ठीक है, तो इस रोगी को अब उपचार क्या क्या देना चाहिए, लक्षण समझ गए। उपचार में आता है देखिए उनको, वैसे रोगी को तरल पदार्थ ज्यादा देनी चाहिए। ठीक है, ठोस पदार्थ नहीं, जैसे रोटी नहीं देनी चाहिए उसको, मरगीला टाइप का या हल्का सा ढीला टाइप का जो है इस प्रकार का भोजन देनी चाहिए। ओआरएस का घोल प्रॉपर देनी चाहिए। ओआरएस तो समझते हैं ना, ओआरएस, ओआरएस मेडिसिन के दुकान पे जाइए, ओआरएस बोलिएगा ना, ओआरएस का पैकेट देगा, उसका घोल जो है नींबू फ्लेवर का ज्यादातर लेनी चाहिए यानी। अच्छा, उसके बाद 0.9 NaCl का इंजेक्शन भी लेनी चाहिए। इसके अलावे एंटीबायोटिक 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 मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन यानी कौन कौन सी मेडिसिन है, जैसे चीनोफार्म, बायोफार्म और टेरामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये सारे मेडिसिन का सेवन करनी चाहिए जिससे जो है ये बीमारी ठीक हो जाए, तब जाके हमारी छोटी आंतों का संक्रमण दूर हो जाएगा और भोजन पाचन प्रॉपर ढंग से होगा। देखिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है साफ सफाई। साफ सफाई कितना है इस पे डिपेंड करता है, यानी घर में पूरी तरह साफ सफाई हो, घर के अगल बगल किसी नाले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, उससे मच्छर पनपेंगे और जिससे जो होगा बीमारी होगा। मच्छर पनपेंगे तो बीमारी होगा ना, तो इसलिए कहीं भी पानी जमा ना। अब गर्मी का मौसम चल रहा, अभी तो कूलर सबके घर में लगा होगा, आप सभी के घर में भी लगा होगा कूलर, तो कूलर में जो पानी, कूलर नहीं चलाते हैं, एसी लगाए हैं, उससे उससे हानिकारक चीज लगाए हैं, कूलर से भी ज्यादा हानिकारक है। क्यों हानिकारक है, क्योंकि एसी से क्या निकलता है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को नष्ट करता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे चमड़ा पे पड़ेगा, स्किन पे, और स्किन पे पड़ेगा तो तुरंत हो जाएगा कैंसर, जिसका कोई इलाज नहीं है, मृत्यु तो 100% निश्चित है।
ठीक है। अरे मरना वैसे भी, आज मरे कल मरे, जल्दी मर जाते हैं। नहीं भाई जियो यार, बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, ध्यान दो। तो छोटी आंत जो है इसके बाद सही हो जाएगा। अपने खान पान कोई भी भोजन कीजिए, स्वच्छ हो, भोजन ढका होना चाहिए, कपड़े साफ होने चाहिए, बिछावन साफ होना चाहिए। सोने से पहले बिछावन के चादर को उठाइए और एक बार झाड़ दीजिए। क्यों झाड़ दीजिए? कहीं उसमें नाग बाबा बैठे हो, अब पिछुआरा में डोस दे। ठीक है, तो नाग बाबा बैठे हो और डोस दे तो इससे क्या होगा जानते हैं? सांप काटने से मृत्यु नहीं होती, सांप काटने से मृत्यु नहीं होती, डर से मृत्यु। अब डर होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो फ्री जैसी कंपनियों की है, ठीक है। नहीं तो हम लोग का जीवन काल ऐसे भी 100 साल से नीचे ही डाउन होता जा रहा है, और भी डाउन हो जाएगा। ये इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई दिक्कत सब समझ में आ गया है? ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? अमीबा हिस्टोलिटिका। एग्जाम में 12th वाले खासकर ध्यान देंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोटोजोआ का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि 12th क्लास में कि पेचिश बीमारी जो है किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। थोड़ा नाम टेढ़ा है लेकिन याद कर लीजिएगा। और इस बीमारी को पेचिश बीमारी कहते हैं। ये छोटी आंत को संक्रमण करता है। इसका लक्षण होता है पेट में दर्द, पैखाना में रक्त आना, पैखाना के साथ म्यूकस यानी लार के जैसे चिपचिपा होना। इसका उपचार क्या है? तो ORS का घोल दीजिए, 0.9 NaCl का इंजेक्शन लीजिए। इंजेक्शन लेने में तो बड़ी मजा आता है। उसके बाद एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते रहिए, साफ सफाई पूरा रखिए, फल और सब्जी को धो करके खाइए। ऐसे नहीं कि गए बाजार में लेकर मुंह में ठूस लिए, ज्यादा ठूसिएगा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हर चीज को धो के खाइए, समझ गए? चलिए इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।